नमस्कार, मैं नेमीचंद मीणा फिर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है। तो सबसे पहले आता है आपका उपयोगिता का अर्थ। साधारण बोलचाल में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से लगाया जाता है। हम साधारणतः वस्तुओं और सेवाओं की मांग इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। उपयोगिता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता को उस सीमा से मापा जाता है जिस सीमा तक वह किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। प्रोफेसर थॉमस ने भी इसको परिभाषित किया है। इसके बाद में आती है उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताओं में पहली विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी, उपयोगिता सापेक्ष होती है, तुलनात्मक रूप से होती है। उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है, अर्थात उपयोगिता वस्तु में नहीं पाई जाती बल्कि कहीं न कहीं उपभोक्ता से उसका भावनात्मक लगाव होता है। जो अगली विशेषता है वह है उपयोगिता मापनीय होती है। उपयोगिता को हम कहीं न कहीं यूटिल्स में माप सकते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, न कि भावनात्मक। उपयोगिता व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करती है, वस्तुगत नहीं होती है। उपयोगिता हर वस्तु के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है किसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए हो वह दूसरे के लिए न हो। उदाहरण के रूप में, यदि आपके लिए पेन उपयोगी है तो कहीं न कहीं निरक्षर व्यक्ति के लिए पेन की कोई उपयोगिता नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि यदि भूखे व्यक्ति के लिए रोटी में उपयोगिता है और यदि व्यक्ति भूखा नहीं है तो उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अगली जो इसकी विशेषता है, उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यदि वस्तु में उपयोगिता नहीं होती तो वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित भी नहीं करती। उपयोगिता बिना त्याग के प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप त्याग नहीं करोगे तो आपको वस्तु प्राप्त नहीं होगी और वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो आपके उपयोगिता भी प्राप्त नहीं होगी। उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं होता, अर्थात ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि यदि कोई वस्तु को हम नैतिकता से जोड़ते हैं तो वो कहीं न कहीं उपयोगिता को कहीं न कहीं चीज़ को प्रभावित नहीं करेगी। अगला है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। इसका संबंध सिर्फ उपभोग वस्तुओं से होता है जो उपभोक्ता को उपभोग के लिए प्राप्त होता है। और उपयोगिता और संतुष्टि में कहीं न कहीं अंतर होता है। उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व की स्थिति है, जबकि संतुष्टि उपभोग करने के बाद की स्थिति को बताती है।